आप देख सकते हो उस समय गणेश नगर तिरवाकोटी त्रय सिविल लाइन फतेहगढ़ में एक विशाल गणेश जी की प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई। कमेटी द्वारा होता है प्रोग्राम। हमारी एक कमेटी है, सन 2014 से हम लोग मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम कर रहे हैं और एक विशाल कमेटी है हमारे पास गणेश नगर सिविल लाइन तिरवाकोटी त्रहा फतेहगढ़ की जी। और पिछले 14 साल से मूर्ति स्थापना चल रही है। पिछले 14 साल से चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर 9। मैं शिव शर्मा इस समय गणेश नगर तिरवाकोटी सिविल लाइन तिराहे पर मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हो श्री गणेश जी की एक सुंदर प्रतिमा जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई है गणेश चतुर्थी वाले दिन। आइए हम पंडित जी से जानकारी हासिल करते हैं कि गणेश चतुर्थी का उत्सव किस उद्देश्य से मनाया जाता है। पंडित जी, क्या कहना है आपका? गणेश चतुर्थी का उत्सव जो है अब संपूर्ण भारत में धीरे धीरे मनाया जाने लगा, क्या इसका उद्देश्य मनाने का? गणेश जी का उत्सव मनाते हैं जी। हाँ, उत्सव बहुत उत्सव के हिसाब से उत्सव मनाते हैं उसका, और उत्सव का ही ये प्रोग्राम है। वैसे तो गणेश प्रतिमा का विसर्जन तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन उत्सव मनाते हैं। उत्सव के बतौर विसर्जन भी करते हैं। तो गंगा जी में विसर्जन करने जाते हैं। गंगा जी में तो विसर्जित होती ही नहीं है मूर्ति, अब तो वहाँ पे भू विसर्जन होती है। जी, भू विसर्जन होती है। ये प्रशासन का काम है कि उसमें भू विसर्जन करने की। वैसे तो गंगा जी में ही जाना चाहिए। अच्छा पंडित जी, क्या आप उद्देश्य किस नज़र से आप देखते हो कि आज संपूर्ण भारत में, पहले ये दक्षिण भारत में ही गणेश चतुर्थी का पर्व जो है वो मनाया जाता, आज संपूर्ण भारत में धीरे धीरे फैल रहा है, क्या जागृति आ रही है सनातन धर्म में? जागृति तो एक दूसरे को देख के आ रही है कि उन्होंने प्रतिमा लगाई है, उत्सव मनाया है, वो बड़े धूमधाम से मनाया है। तो मेरे अंदर भी एक उत्सव मनाने का मौका मिला है, तो हमने कहा कि मैं भी इसमें लगाऊं। फिर दूसरे ने भी कहा, तीसरे ने भी कहा, इस तरीके से ये चालू हो गया। तो आने वाले समय में घर घर गणेश जी विराजमान होंगे? गणेश विराजमान हैं और ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। आपका शुभ नाम? संजय यादव, पूर्व सभासद। जी, पूर्व सभासद हो आप। क्या कहना है, ये आप अपने पर्सनल तौर पर रखवाते हो गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हो या ये कमेटी द्वारा होता है प्रोग्राम? हमारी एक कमेटी है, सन 2014 से हम लोग मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम कर रहे हैं और एक विशाल कमेटी है हमारे पास गणेश नगर सिविल लाइन तिरवाकोटी त्रहा फतेहगढ़ की जी। और पिछले 14 साल से मूर्ति स्थापना चल रही है। पिछले 14 साल से चल रही है। तो समस्त कमेटी के मेंबर जो गणेश स्थापना करते हैं उनका सबका बराबर सहयोग रहता है? बराबर सबका सहयोग है, तन मन धन से लगते हैं सभी लोग। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है करने का? इसका उद्देश्य तो शुरुआत तो बताई जाती है कि एक बार गणेश जी अपने भाई कार्तिक महाराज से मिलने आए थे, 10 दिनों के लिए आए थे। फिर उनको बाकायदा उन्होंने प्रस्थान दिया था, उसी के नाम हम लोग विसर्जन रखते हैं। और एक आज़ादी की लड़ाई से भी जुड़ा हुआ प्रसंग पढ़ते हैं कि पहले अंग्रेज़ों ने जब प्रतिबंध लगा रखा था भारतीय लोगों को एक जगह बैठने पे, तो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने एक परमिशन ली थी मुंबई में एक गणेश प्रतिमा का स्थापना करके और केवल धर्म की बातें करने के लिए। तो अंग्रेज़ों ने परमिशन दे दी और वहाँ पर हमारे देश के विभिन्न लोग 50-50 के गुट में जाते थे और एक योजना बनती थी जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ। गणेश जी का उत्सव पहले दक्षिण भारत में मनाया जाता था, अब संपूर्ण भारत में सनातन धर्म का जो लोग विरोध कर रहे थे उनका खंडन करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए ही बात हो रही है और सनातन हमारा बढ़ेगा, मजबूत होगा, दिनों दिन मजबूत होगा। दिनों दिन मजबूत होगा जी। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा यानी मशीन युग बढ़ेगा, वैसे वैसे ज़्यादा अर्थ युग भी बढ़ेगा और अर्थ में लोगों को दान पुण्य की क्षमता बढ़ेगी और जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं वो इस तरीके के कार्य करेंगे और अर्थ से जुड़े हुए लोग वो हम लोगों को सहयोग करेंगे। इस तरह से कार्यक्रम बढ़ेंगे। अच्छा सर, ये एक आखिरी सवाल, हमारी गंगा जी के यहाँ पर जो विसर्जित करने के लिए जाते हैं, आजकल गंगा जी में 2-3 सालों से मूर्ति जो है वो ज़मीन में भू विसर्जित कर दी जाए, गंगा जी में नहीं विसर्जित की जाती, क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सही है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत हमारी सरकार एक बहुत बड़ा बृहद कार्यक्रम चला रही है कि गंगा को स्वच्छ बनाया जाए और मूर्तियों में केमिकल होते हैं विभिन्न प्रकार की और चीज़ों, तो गंगा हमारी प्रदूषित होगी। तो इसका नमामि गंगे का भी हमारा कार्यक्रम फेल हो जाएगा। और दूसरा, भू विसर्जन से सब कुछ पृथ्वी में ही चला जाता है, पृथ्वी अपने आप में सब कुछ समाहित कर लेती है। अच्छी बात है भू विसर्जित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने, गणेश चतुर्थी का उत्सव जो है दक्षिण भारत से निकल करके अब संपूर्ण भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार करना, बस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना।